यह पूछा गया है कि वर्तमान में ईमान या आस्था के कितने दृष्टिकोण हैं और सबसे बेहतर कौन सा है। जिसे मुस्लिम लोग ईमान कहते हैं और बाकी लोग उसे आस्था कहते हैं। उसके कई दृष्टिकोण हैं, जिसमें अगर प्रमुख की हम बात करें तो है धार्मिक दृष्टिकोण। इस धार्मिक दृष्टिकोण में सर्वेश्वरवादी जो सब कुछ को ईश्वर मानते हैं, जैसे हिंदू लोग हैं, और एकेश्वरवादी जिसमें अब्राहम रिलीजन है, यहूदी, इस्लाम और जो ईसाईयत है, ये धार्मिक लोग हैं। इसके अलावा कुछ लोग आस्तिक हैं, बहुत बड़ी तादाद है जो आस्तिकों की है इस दुनिया में, जो लगभग भारत में अगर बात करें तो 90 से 95% आस्तिक हैं। यानी वे लोग जो ईश्वर के किसी न किसी रूप को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा इन आस्तिकों में ही इस्लाम, यहूदी, ईसाईयत और हिंदू धर्म या कोई भी अन्य धर्म जो ईश्वर की शक्ति में विश्वास करता है, अल्लाह में विश्वास करता है, वो आस्तिक है। और दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा जो वर्ग है वो आस्तिकों का है। उसके बाद आते हैं नास्तिक। नास्तिक का मतलब है वे लोग जो नकारते हैं धर्म को या ईश्वर को, यानी ईश्वर नामक सत्ता इस दुनिया में है ही नहीं, इसका न तो प्रूफ किया जा सका है और हम ईश्वर के नहीं होने के सबूत भी देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी संकट हैं, बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं और इसके अलावा जो जाति व्यवस्था है, जो जातीय धार्मिक घृणाएं हैं, ये इस बात का सबूत है कि अगर ईश्वर होते तो इन्हें ज़रूर मिटाते। ईश्वर नहीं है। इनमें से प्रमुख रूप से अगर नाम कहें भारत में तो पेरियार का नाम आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स हैं और भारत में ही भगत सिंह हैं, रिचर्ड हॉकिंस हैं, क्रिस्टोफर हिचेंस हैं। इस टाइप के जो नेम हैं वो हैं जो नास्तिक हैं, यानी ये लोग किसी भी ईश्वर को नहीं मानते हैं और इनकी तादाद वर्तमान में लगभग यूरोपीय देशों में 30 से 35% हो चुकी है। और हमेशा यह आंकड़े बता रहे हैं कि नास्तिकों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इनमें ज़्यादातर नास्तिक जो है वो ईसाई धर्म को छोड़कर नास्तिकों की तरफ जा रहे हैं, ऐसा हाल ही के आंकड़े बताते हैं। उसके बाद एक और जो वर्ग है वो है अज्ञेयवादी। अज्ञेयवादी यानी वो लोग जो न तो ईश्वर को मानते हैं और न ही नहीं मानते हैं, यानी उनको नहीं पता कि ईश्वर है या नहीं है। वो कहते हैं कि अगर सबूत लाए तो मान लेंगे कि हैं, अगर सबूत नहीं मिले तो नहीं मानेंगे कि नहीं है। और उनका कहना है कि ईश्वर है या नहीं यह हमें सोचना भी नहीं चाहिए, इस विषय को हमें इग्नोर करना चाहिए। इन्हें एग्नोस्टिक भी कहते हैं। और इन्हीं में आते हैं आपके चार्ल्स डार्विन, जिनका आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े वैज्ञानिक और विकासवाद के सिद्धांत के जनक। हेनरी हेक्सले। या भारत की अगर बात करें तो जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसी अज्ञेयवादी विचारधारा में आते हैं। और भारत में अगर आप रहते हो तो डॉक्टर विकास दिव्याकीर्ति का नाम आपने सुना होगा, वो भी इस अज्ञेयवादी दृष्टिकोण को फॉलो करते हैं। आप कौन से दृष्टिकोण को फॉलो करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।